राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का जो है पवित्र और शुभ महीना वो जो है चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 दिसंबर तक को रहने वाला है। दोस्तों, इस महीने में जप, तप और ध्यान के लिए ये महीना सर्वोत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये जो महीना है ये मेरा ही एक स्वरूप है। दोस्तों, युग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। इस महीने में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना भी की थी और इसीलिए इस माह में महोत्सव का भी आयोजन होता है। दोस्तों, इस महीने में किए गए मंगल कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत ही सरलता से मिलता है और साथ ही चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी इस महीने में होती है। इस महीने में कीर्तन करने वालों को अमोघ्य फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीना ये महीना बहुत ही शुभ और उत्तम महीना ये माना गया है। और इसी महीने में जो दोस्तों आ रही है एकादशी, हिंदू धर्म में उत्पन्न एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक बड़ा महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी जो है मनाते हैं। दोस्तों, इस बार की जो उत्पन्न एकादशी का व्रत है वो 11 दिसंबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति उत्पन्न एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों एकादशी का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। तो इस दिन से दोस्तों, इस दिन अगर जो भी जातक भगवान विष्णु जी के प्रति व्रत उपवास रखे, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता है तो उस व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ की फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उत्पन्न एकादशी की व्रत विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और रात को दीपदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। उत्पन्न एकादशी की रात भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन आपको अवश्य करना चाहिए और व्रत की समाप्ति पर श्री विष्णु जी से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए आपको क्षमा अवश्य ही मांगनी चाहिए। और अगली सुबह यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन आपको कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर आपको अवश्य ही विदा करना चाहिए। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं उत्पन्न एकादशी का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, उत्पन्न एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:15 से सुबह 6:05 तक का रहने वाला है। 11 दिसंबर 2020 के दिन दोस्तों संध्या पूजा मुहूर्त शाम 5:43 से शाम 7:03 तक को रहने वाला है। और दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी वो 10 दिसंबर को दोपहर 12:52 से आरंभ होकर एकादशी तिथि समापन 11 दिसंबर को सुबह 10:05 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि पूरे दिन और रात रहने वाली है। व्रत का पारण दोस्तों समय 12 दिसंबर को 10 बजे तक है। 11 दिसंबर का व्रत सभी के लिए शुभ रहेगा। उस दिन सूर्योदय कालीन में एकादशी तिथि लग रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण भी जो है कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों उत्पन्न एकादशी का महत्व। तो पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्म जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जप, तप व दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और अगर आप हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्न एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि एकादशी का जो दिन है वो सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक दिन माना गया है। और इस दिन अगर आप मार्गशीर्ष का महीना है, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया हुआ महीना है, तो इस दिन जो अगर आप भगवान श्री कृष्ण और उनके रूप जो भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं आती है। और दोस्तों, व्रत उपवास के साथ साथ अगर जो आप एकादशी के दिन एक चुटकी हल्दी से ये छोटा सा काम करते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस एक चुटकी हल्दी के उपाय के
बारे में। दोस्तों 10 दिसंबर गुरुवार यानी उत्पन्न एकादशी का पर्व है। ये एकादशी गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों एकादशी जो होती है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। इसके अलावा इस दिन खास सहयोग भी बने हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। ऐसे में हम आपको एक हल्दी का छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे एकादशी के दिन करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाए। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको उत्पन्न एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्नान करने के पानी में थोड़ी सी भी हल्दी डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। स्नान के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाए। और दोस्तों मंदिर में बैठने से पहले आपको साथ में 2 तांबे के लोटे आपको अपने साथ में लेने हैं। एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिएगा और दूसरे लोटे में जो आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है। अब दोनों ही पात्रों में आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अब भगवान विष्णु जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। वैसे तो दोस्तों दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी के दिन जो है चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। इसलिए इस दिन एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख दें। अब भगवान विष्णु जी के सामने सुगंधित धूप बत्ती जला दें। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी जल में मिला लीजिए और इसे भगवान विष्णु जी को हल्दी का तिलक करें। और माता लक्ष्मी जो है उनको कुमकुम और हल्दी का आपको तिलक लगाना चाहिए। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं और भोग लगाने के बाद तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हल्दी मिला हुआ जो पानी था उसे गंगा जल है उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। उसके बाद पूरे घर के अंदर भी उस पानी को छिड़क दीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। और इसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें और अगले दिन उठकर स्नान आदि करने के बाद जो दूसरा लोटा था उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिएगा और फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और इसे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें और मंदिर में रखे प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिएगा। दोस्तों कहा जाता है कि एकादशी के दिन ये उपाय करने से व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और उनके हर काम में सफलता व्यक्ति को अवश्य ही मिलती है। तो दोस्तों उत्पन्न एकादशी के दिन अगर एक चुटकी हल्दी से आप ये उपाय करते हैं तो आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलने